कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 02 सीरीज में। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। वो असल में हमारे जो एक सब्सक्राइबर है, जो रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊं, तो मैंने उसके लिए बनाया है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, हमें तो दिख रही है कि हमें क्या बनाना है, एक बाइनरी वॉच बनानी है। ठीक है, घड़ी। तो इसमें हमें दे रखा है कि हमें चार की द बाइनरी वॉच हैज चार एलईडी ऑन द टॉप, जो कि जो चार एलईडी में दिख रही है द टॉप, ये आवर्स यानी कि जो घंटे हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है। और जो नीचे लिखे हुए छह एलईडी दिख रही हैं हमको, वो 0 to 59 मिनट्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये 30 to 16 इनको जब हम ऐड करेंगे, जिनकी भी लाइट जल रही है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना मिनट हो रहा है। ठीक है, ये। और ईच एलईडी रिप्रेजेंट अ जीरो और वन विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑन द राइट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 4:51 हो रहा है, तो इसका मतलब कि आवर्स में एक लाइट 4 में जल रही होगी, और बाकी जो 51 है, ये 30 to 16 और 2 और 1 इनको ऐड जब करेंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से घड़ी देखनी है। अब इतना समझ में आ रहा होगा ना घड़ी कैसे देखते हैं। ठीक। तो हम बचपन में देखते थे ना, तो कि घड़ी छोटी वाली सुई इसमें है, बड़ी वाली सुई यहाँ पे पहुंची है। ये बड़े लेवल वाली घड़ी है। ठीक है, हम लोग की एज वाली कोडर्स के लिए। ठीक। और हमें दिया हुआ है एक टर्न ऑन का मतलब कि ये हमें जो है एज अ इनपुट दिया होगा, ऐसा फंक्शन जो हमें ये बताएगा कि इस घड़ी में असल में कितनी एलईडीज जल रही होंगी। ठीक। टर्न ऑन ये बता रहे हैं कि कितनी एलईडी जल रही होंगी। अब इसकी बाद में बात करते हैं। इतना समझ लीजिए कि टर्न ऑन हमें ये बताता है कि कितनी एलईडीज असल में जल रही होंगी इस पर्टिकुलर वॉच में। ओके। और हमें पीएम जो लिखा है उसमें इसको इग्नोर करना है। और रिटर्न ऑल द पॉसिबल टाइम्स वॉच कुड रिप्रेजेंट, यू मस्ट रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, उसे मतलब नहीं। ये देख लीजिए कि कौन सी क्या चीज़ इनवैलिड है। अगर ये हम लिखते हैं जैसे कि 1 बज रहा हो, तो हम 0 1 की तरह, ये इनवैलिड है, हमें नॉर्मल 1 लिखना है, और बाद में यहाँ पे 0 0 होना चाहिए। ठीक। और एक इस तरह हम नहीं ले सकते कि 10:02 हो रहा है, तो ये नहीं कि हम सिंगल दो लिखें, यहाँ पे इससे पहले 0 होना मैंडेटरी। ठीक। ओके। तो अब देखिए, ये लिखा है यहाँ पे टर्न। अब ये आउटपुट क्या हमें दिख रहा है कि ये 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, तो मैं दिखाता हूँ। टर्न ऑन मतलब ये बता रहा है कि आपकी घड़ी में, ये जो घड़ी है, इस घड़ी में सिर्फ एक एलईडी जल रही, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी घड़ी में सिर्फ एक एलईडी जल रही है। वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो आवर्स की हो सकती है, चाहे वो मिनट्स की हो सकती है, लेकिन सिर्फ वो एक एलईडी जल रही है। पीएम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पीएम को देखने नहीं है, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, ये और ये। ठीक। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो लाइट है वो सिर्फ 8 पे जल रही हो, यानी कि 8 बज रहा हो। या फिर ये हो सकता है कि सिर्फ 4 में लाइट जल रही हो, तो 4 बज रहा हो, या 2 बज रहा हो, या 1 बज रहा हो। ठीक, ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई। और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? हो सकता है सिर्फ ये 32 चल रहा हो, यानी कि 32 मिनट हो रहा हो, 0:32। ठीक है। या ये हो सकता है 0:16, 0:08, 0:4, 0:2, 0:1। ये हो सकता है ना। तो ये हमने पूरी पॉसिबिलिटी देखी, हमने खुद से बता दी कि ये हो सकता है कि ये टाइम उस वक्त हो रहा होगा जब हमारी एक, ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर हमारी एक एलईडी जल रही होगी, तो ये सब टाइम होने की पॉसिबिलिटीज है। तो वही जो पॉसिबिलिटीज है, हमें बस वो रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे दिया है टर्न ऑन 9। अभी टर्न ऑन 9 लिखा हुआ है। अब 9 मतलब यहाँ पे कितनी लाइट जल रही होंगी? 9 एलईडी जल रही होगी। अब देखिए, अब ये तो मैंने समझा दिया, तो सब ठीक था, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो कोर पार्ट है, जब भी एलईडी जल रही होती है ना, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब उसमें करंट जा रहा है। करंट का मतलब क्या जा रहा है? 1 जा रहा है ना। अगर किसी भी एलईडी में 0 जा रहा होगा, तो वो लाइट नहीं जल रही होगी। और किसी भी एलईडी में अगर 1 जा रहा होगा, तो जो वो एलईडी है वो जल रही होगी। यानी कि हमें अगर यहाँ पे लिखा है कि टर्न ऑन 9, यानी कि यहाँ पे 9 एलईडी जल रही होंगी, यानी कि यहाँ पे आवर्स और मिनट्स दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो एलईडी जल रही होंगी वो 9 जल रही होंगी, यानी कि यहाँ पर 9 वंस होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि अगर हम इसका देखें ना, मैक्सिमम की इसमें से कितने आवर्स में कोई सबसे बड़ा नंबर अगर हम निकालें, तो इसका सबसे बड़ा नंबर है 11। ठीक। तो इस 11 नंबर को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे, तो उसमें कितने वन होते हैं? उसमें होते हैं 3 वंस होते हैं, 1011। ठीक।
ऐसे ही हम मंथ में ये सॉरी मिनट्स में आते हैं, तो मिनट्स का सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो है 59, और 59 में कितने वंस होते हैं? 59 में 5 वन होते हैं, 1 1 1 0 1 1। ठीक। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे ना, तब भी हमारा जो पॉसिबल वंस बनेगा ना, कि कितने मैक्सिमम इसमें वन बन सकते हैं, तो वो बनेगा 8, है ना? तो जब वो 8 बनेगा और यहाँ पे कह रहा है टर्न ऑन की 9 होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि हम इसमें से जो हमें जो भी लाइट्स जल रही है ना, ये लाइट्स हमें ये बताता है कि कितने, अगर आर्स में जितने बिट हैं और एम्स में जितने बिट हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिस कॉम्बिनेशन में हमारा सिर्फ एक लाइट लाइट जल रही होगी। वो एक लाइट जलने का मतलब होता है कि एच का जो भी कोई एक नंबर आया है, उसका बाइनरी फॉर्म, और एम यानी कि मिनट्स का कोई नंबर आया है, उसका बाइनरी फॉर्म, जहाँ जो बाइनरी नंबर हमें मिलता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वन मिले। जब वो एक वन मिलेगा तो वो हमें ये बताएगा कि इस घड़ी में उस समय सिर्फ एक एलईडी ब्लिंक कर रही होगी। तो जब वो एक एलईडी ब्लिंक कर रही होगी तो उस वक्त टाइम क्या होगा? तो ऐसे कई जो में यानी अभी जो कॉम्बिनेशन अभी हमने डिस्कस किया ना, ये हो सकता है। तो चलिए जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। हमने ऊपर ऊपर की थोड़ी सी हमने जो कहानी है वो हमने मैंने बता दी है। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये हमें दिख रहा है कि एक चीज़ तो हमें ये है कि हमें क्या है कि इसकी जितनी पॉसिबल जो कंडीशंस बन सकती हैं, वो हम कैसे बनाएंगे। कि ये भी हो सकता है कि 8 बज के 1 मिनट, 8 बज के 1 मिनट, 8 बज के 2, 8 बज के 3, 8 बज के 4, 8 बज के 5, ये सब कितने भी हो सकते हैं ना। 8 बज के 59 मिनट तक हो सकता है। ऐसे ही 4 है तो 4 बज के 59 मिनट तक हो सकता है। 2 बज के 59 मिनट तक हो सकता है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे 720 कॉम्बिनेशन। तो ये काफी छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हम लूप के अंदर लूप चलाएंगे। यानी कि जब 0 आवर्स हो रहा होगा तो उस वक्त जितने पॉसिबल मिनट्स बन सकते हैं, उन सारे मिनट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और वो जो इतने भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे ना, उन कॉम्बिनेशन का हम क्या करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आवर्स है, वो मान लेते हैं स्टार्टिंग में 0 है, ब्रूट फोर्स चल रहा है ना, और ये मिनट जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा 0 से लेके 59 मिनट तक चलेगा। ठीक है, तो ये 0 को 0, जो इसका इसका बाइनरी फॉर्म होगा, इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0। तो हमारा टर्न, जैसे पहला एग्जांपल था, तो हमें जैसे चाहिए था 1 चाहिए था, तो 1 जाने के लिए ये काम नहीं करेगा। जब होगा 0 बज के 1 मिनट, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट होगा, तो 1 का जो बाइनरी जो डिजिट होगी, वो हमारा क्या होगा? वो 0 का जो हम बिट बनाएंगे तो ये बनेगा, ये इस तरह आएगा। ठीक है, इसका जो बिट फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा 1 आया था, 1। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना, काउंट वंस, ये इसका दिखाता है कि इसमें कितने 1 है। तो इसमें जो कितने 1 है, इसमें दिख रहा है हमें 1 है, एक 1 है, और इसमें 0 1 है। ठीक, अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं। इसकी जो वो आई है, जो हम गिनते हैं कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसमें 0 आया, इसमें 1 आया। तो अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। ठीक, मतलब कि ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, यानी कि 0 बज के 1 मिनट एक कंडीशन है जिस वक्त हमारी जो घड़ी में एलईडी होगी, वो एक एलईडी सिर्फ जल रही होगी। ठीक, अब इसको कैसे हम लिख रहे होंगे, कैसे हम इसको उसमें लिख रहे होंगे? तो एक वेक्टर नाम का होगा, रिजल्ट नाम का हम बना के रखेंगे, जिसकी मदद से हम इसका काम करें। ठीक है, तो एक पहले हम बॉक्स बनाते हैं जिसकी मदद से हम उसमें जो है पुश कर रहे होंगे। ओके, तो ये टाइम नाम का वेरिएबल है। ये टाइम नाम का वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और इसमें हम जो टाइम है जो हम लिखेंगे, सेव करना है, वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें एक कंडीशन है जिसमें हमारा जो आवर्स है वो 0 पे है, और जो मिनट है हमारा वो है 1। तो इस कंडीशन में हमारा काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा आर्स है, आर्स, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 पे। ठीक, इसको यहाँ 0 लिखते हैं, और ये जो है ये हम अलग से ऐड करते हैं कॉन्कैटिनेशन की मदद से, यानी कि हम प्लस लगाते हैं स्ट्रिंग कोलन में, वो मैं कोड में दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्स ये वाला आया था ना, ये जो आर्स था, ये वाला हमने सीधे यहाँ पे रख दिया। ये हम तब रख रहे हैं, ये प्रोसेस कब कर रहे हैं? जब ये हमारा चीज इक्वल हो जा रही है ना। यानी कि जब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये और ये इक्वल हो जा रहा है, ये हमें मिल जा रहा है, यानी कि टर्न टर्न ऑन हमें मिल जा रहा है, तब ये कंडीशन, तब ये हमारा जो प्रोसेस है ये हो रहा है। तो ये आवर्स हमने यहाँ लिख दिया। अब मिनट में क्या लिखना है, तो हमें क्या करना है, मिनट लिखने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा मिनट है, कि वो एक डिजिट का है कि दो डिजिट का है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक डिजिट का होगा तो हमें यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर दो डिजिट का है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 10 ना,
यहाँ पे 11 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एक कंडीशन रहेगी जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमें मिनट्स मिला है ना, मिनट्स यानी कि ये जो 1 हमें मिला हुआ है, इसका हम ये कंडीशन देखेंगे कि ये जो मिनट है, ये अगर 9 से बड़ा होगा, ठीक है? अगर वो 9 से बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखी हुई, तो हमें क्या करना होगा, एक और 0 यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की मदद से ऐड करना होगा और उसके बाद ये वाले जो आया है, ये जो हमें 1 मिला था, यानी कि जो मिनट्स, वो हम जाके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1। ये बन गया। और जैसे ही ये प्रोसेस यहाँ तक बन जाएगा, हम इसको क्या कर देंगे, एक रिजल्ट नाम का जो हमारा एक वेक्टर होगा, ठीक, उसमें हम इसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। और यही सेम प्रोसेस ये जब हो जाएगा, फिर से क्या करेगा, ये हो गया, फिर से क्या करेगा, लूप फिर से चलेगा और सारे कॉम्बिनेशन फिर, और फिर जिस भी कॉम्बिनेशन, जो भी दो बाइनरी, हमेशा आवर्स और मिनट्स दोनों के बाइनरी कॉम्बिनेशन चल रहे होंगे, है ना? तो हम पहले बता देते हैं, आवर्स 0 से 11 चल रहा होगा, ठीक है, इसका लूप। और जो मिनट्स है वो 0 से 59 चल रहा होगा, ठीक। और सारे नंबर्स का जो है वो वंस कैलकुलेट कर देगा सम करके, ठीक है। और अगर हमारा सम दोनों के जो वंस आया है वो नंबर ऑफ ये टर्न ऑन के बराबर आ जाता है, तो मतलब कि वो एक कंडीशन है जिसमें ये फुलफिल कर रहा है कि उस वक्त सिर्फ इतनी एलईडी जल रही होंगी, और उसका टाइम क्या है, तो ये टाइम निकालने के जो प्रोसेस है वो ये है, ठीक। और यही पूरा प्रोसेस 0 से लेके पूरा 59 मिनट्स, यानी कि जितने 0 से लेके 11 घंटे तक जितने भी मिनट्स हैं वो सारे कॉम्बिनेशन चेक होंगे, यानी कि 720 कॉम्बिनेशन चेक होंगे। उन 720 कॉम्बिनेशन में से यही चीज़, यही जो कंडीशन हमने लगा रखी है, इसकी मदद से वो छाँट के वो पूरी की पूरी एक बना देगा वेक्टर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जल्दी से आपको कोड दिखा देता हूँ, इतना मेरे हिसाब से इनफ है। ओके, तो ये रहा कोड, देख लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया। अगर वहाँ पे थोड़ा सा मिस आउट हुआ होगा तो यहाँ पे आप कैच कर लेंगे। तो रिजल्ट नाम का इसमें हम रखेंगे, सीक स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर होगा, और आवर्स हमारा 0 से लेके 12 तक चल रहा होगा। घड़ी में बाइनरी उसमें क्या लिखा था, बिट 4 बिट थी वो, तो वही चीज़ है ये। तो सबका ये कॉम्बिनेशन है, आवर्स 0 से लेके 11 तक हो रहा होगा, ठीक है। और मिनट्स हमारा जो है 0 से लेके 59 मिनट तक चलेगा। और ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है सी में कि क्या करता है, जो एच में जो नंबर आया ना, उस एच, तो इस फंक्शन की मदद से वो क्या करता है, इस फंक्शन की मदद से वो जो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, और उसमें जितने नंबर ऑफ 1 है वो इसकी मदद से कैलकुलेट हो जाएगा। और सेम मिनट्स में भी यही होगा, क्योंकि आवर्स और मिनट्स दोनों मिला के वो एक ही घड़ी में है ना, तो एक घड़ी में कितनी एलईडी जल रही है, तो उनका जो सम है, यानी कि आवर्स और मिनट दोनों को मिला के ही जो हमारा वंस आना चाहिए वो टर्न ऑन के बराबर आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे ही वो टर्न ऑन के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये हम उस कंडीशन पे आ चुके हैं जहां पर हमारी घड़ी में एलईडी जल रही होंगी। तो ठीक है, फटाफट से हम उसकी टाइम जो है अपेंड करवा देते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो एच हमें मिलेगा, जो भी नंबर मिला है उसको हम ये करते हैं टाइप कास्ट, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, और प्लस यानी कि कॉन्कैट करके उसके सामने कोलन जोड़ देते हैं, जैसे हम जोड़ रहे थे उसमें। जोड़ने के बाद, और ये कंडीशन हम चेक कर रहे थे कि एम यानी कि जो मिनट्स है, वो मिनट 2 डिजिट का है कि 1 डिजिट का। तो जब भी एम हमारा जो है 10 से छोटा होगा, यानी कि 1 डिजिट का होगा, तो हम एक टाइम के अंदर एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे। अगर नहीं होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, वही जो मिनट्स है उसको फिर से हम क्या कर देंगे, टाइम में आगे जोड़ देंगे। कोलन तो यहाँ जुड़ ही चुका था, उसके आगे ये टाइम जुड़ जाएगा और इस रिजल्ट के अंदर पुश बैक हो जाएगा। और फिर यही सेम साइकिल रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। इसको आप कोड करके आप देख सकते हैं एक बार बैठ के। बाकी काफ़ी ईज़ी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ने की चीज़ है इसमें। और जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाता है, सारी 720 कॉम्बिनेशन के सारे के 720 के 20 कॉम्बिनेशन का की हमारी साइकिल चल जाती है, फिर हमारा जो है लास्ट में रिजल्ट में वो आंसर आ जाता है और हम वही आंसर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी ये हमारे 150 क्वेश्चंस का पार्ट नहीं था, लेकिन हमारा जो एक सब्सक्राइबर है उसकी रिक्वेस्ट थी, उसके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई। तो उसके बाद भी अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और बाकी हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके अपने सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर करवा सकते हैं और हमारे इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं एक नए 150 क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।